अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट, बाकियों की तरह इंतहाई इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ है जो है डायबिटीज़, जिसे हम शुगर भी कहते हैं। और क्योंकि नवंबर है और डायबिटिक अवेयरनेस मंथ भी इसे वर्ल्ड वाइड कंसीडर किया जाता है, जिसको मैं ना सिर्फ एक ग़िज़ाई बीमारी कहती हूँ बल्कि एक साइलेंट किलर है, दीमक की तरह इंसान को ख़त्म कर देता है ये। मैं तो इसे सिंड्रोम कंसीडर करती हूँ क्योंकि इसके ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी पे ही फैलते हैं, नज़र आते हैं। शुगर सिर्फ खून की नहीं, एक तवानाई छीनने वाली बीमारी है। आपको लगता है आप जब खाना खा लेते हैं उसके बावजूद आपको थकावट, कमज़ोरी, सुस्ती महसूस होती है। ये शुगर का खामोश हमला है। जब जिस्म में शुगर का लेवल मुसलसल गैर मुतवाज़न रहता है ना, तो ग्लूकोज़ यानी जिस्म का जो मरकज़ी ईंधन होता है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन मॉलिक्यूल जो है, वो आपके सेल्स तक नहीं पहुँचता। इस तरह जो सेल्स होते हैं वो भूखे रह जाते हैं और आपका जिस्म बेज़ार, बेजान और कमज़ोर महसूस करता है। मैं तो शुगर को इसलिए कहती हूँ साइलेंट किलर, यानी कि खामोश कातिल, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी थकन, ये बढ़ता हुआ पेट और ये मीठे खाने की क्रेविंग, ये दरअसल एक छुपी हुई बीमारी का इशारा है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी आपका जिस्म इंसुलिन को पहचानना छोड़ देता है, जिसके इलामात हम नज़रअंदाज करते हैं, जैसे कि खाना खाने के फ़ौरन बाद नींद या थकन महसूस करना, प्यास का ज़्यादा लगना, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाना, पेशाब की ज़्यादती, बेवक़्त भूख और इवन खाना खाने के बाद भी कुछ खाने और खाने की तलब रहना। ठीक है? आज हम इसको मुख्तसर बयान करेंगे आपके सामने, और इस तरह के, जैसे मैं अपनी बाकी वीडियो में कहती हूँ कि घर बैठे आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझाना है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको पता हो कि मुझे ये बीमारी है, मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, जो फ़ीस दे रहा हूँ, जो दवाई ले रहा हूँ, उसकी मेरी बॉडी पे क्या असर आते हैं, क्या वो मुझे रिक्वायर्ड भी है। तो घर बैठे डॉक्टर बनने का जो हमारा सफ़र है वो बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, दोबारा डायबिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और आपने सबसे सदका जारिया के तौर पे शेयर भी करना है, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में इससे बहुत ज़्यादा लोग अब इफ़ेक्ट हो चुके हैं। टाइप 2 की बात अगर की जाए, डायबिटीज़ जो है एक ऐसा इम्यून सेंसिटिव डिसऑर्डर, यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो है ही, लेकिन ऑटो इम्यून इस तरह का एक डिसऑर्डर है जो हमारा लबलबा होता है, यानी पेनक्रियाज, उसमें बीटा सेल्स बनते हैं। ठीक है? अब क्या होता है, इंसुलिन जो होता है वो बीटा सेल्स से बनता है, और जो बीटा सेल्स होते हैं वो हमारा लबलबा यानी पेनक्रियाज बनाता होता है, उसके अंदर होते हैं ये बेसिकली। अब जैसे ही इंसुलिन जो होता है मतलब इंसुलिन कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर मतलब अगर बीटा सेल्स काम नहीं करते सही तरीके से, तो इंसुलिन बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज जो होता है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी के अंदर, और लीवर से ग्लूकोज को निकाल के मसल्स तक पहुंचाने के लिए सारा काम इंसुलिन का होता है। ठीक हो गया? अब होता क्या है कि शुगर तो हम खा रहे होते हैं, खाना किसी भी फॉर्म में, मीठा खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, फास्ट फूड खाएं, व्हाटएवर, ठीक है। अब वो शुगर हमारी बॉडी के अंदर तो जा रहा होता है, यानी हमारी ब्लड में तो रहती है, लेकिन वो टारगेट सेल्स यानी मसल्स तक नहीं पहुंच पा रही होती है। ठीक है? अब वो हमारे ब्लड में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। ब्लड में जब उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या होता है कि क्योंकि वो मेटाबोलाइज़ नहीं हो रहा ना, इंसुलिन तो नहीं है जो उसे लेके जाए उसके टारगेट सेल्स तक, ब्रेक डाउन करे उसको उसके ओरिजिनल एनर्जी के प्रोडक्ट में, तो वो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज़ नहीं हो रहा, ब्लड स्ट्रीम में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी यूटिलाइज़ ही नहीं हो रहा इंसुलिन कम होने की वजह से। तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर शुगर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो इंसुलिन को पहचानना ही छोड़ देते हैं। ठीक है? जिसकी वजह से नर्व एंडिंग्स के अंदर सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और जब सेंसिटिविटी कम होने लगती है इन्हीं नर्व एंडिंग्स में, अगर फॉर एग्जांपल फीट है तो उसके अंदर आपकी वूंड अगर कोई है तो उसकी हीलिंग स्लो होगी, यानी कोई जख्म हुआ हुआ है तो वो देर से हील अप होगा, और इतना कभी कभी तो अफेक्टेड हो जाता है कि डायबिटिक फुट तक बात चली जाती है, यानी कि ये डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में आ रहा है। अगर तो किडनी में है तो किडनी में नेफ्रोपैथी हो जाती है, यूरिनेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, ब्रेन में मसला हो रहा है, नर्व एंडिंग्स का, ब्लड का, यही इंसुलिन और शुगर वाला सारा प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला सारी खराबियां हुई हुई हैं, तो मेमोरी लॉस, न्यूरोपैथी तक चली जाती है बात। आंखों में चला गया तो रोशनी कम होना, बिनाई कम होना चली जाती है, रेटिनोपैथी तक चली जाती है, हत्ता कि लंग्स में जा रहा है तो डायबिटिक लंग्स है। जिस्म का कोई ऐसा ऑर्गन, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो इससे बचा हुआ हो, अगर ये मतवाजन इसका सेफ नहीं रहता, यानी कि अगर तवाज़ु अगर इसका चेंज हो जाए।
शुगर की वैसे जनरली 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, एक प्रेगनेंसी के दौरान खवातीन को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, और फिर एक प्री डायबिटीज़ भी एक स्टेट होती है। टाइप 1 जो होता है वो तो नेचुरली इस तरह होता है, नेचुरली से मुराद ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है मिस्टेकनली। रीजंस जो है अभी तक साइंस में अनएक्सप्लेन्ड है, यानी कि मोस्टली जेनेटिक फैक्टर्स जो है कंसीडर किया जाता है कि वो इसके पीछे दे आर प्लेइंग द रोल बिहाइंड इट। अब इंसुलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, इंसुलिन कम है, ग्लूकोज इनटेक सेल्स में हो नहीं रही, ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा पड़ी हुई है। इसके लिए लाजमी मैनेजमेंट में हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है रिस्क भी, और वैसे भी बहुत फैल रही है हमारे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड वाइड फैल रही है, उसको मैं डिटेल में शेयर भी करूँगी, उसकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट भी, और आज उसकी डिस्कशन उस पर ज़्यादा होगी। और क्योंकि मेरे चैनल का नाम है रेमिडिएशन विद मेडिकेशन, तो आज डॉक्टर आतिका आपको एक रेमेडी भी बताएंगी, एक ऐसा कहवा बताएंगी। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर मुझे बस उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोगों से शेयर करना, और जिस जिसको फ़ायदा पहुँचे वो मुझे दुआओं में याद रखें, ठीक है। तो टाइप 2 में ये हो जाता है दरअसल कि आपके जो पेनक्रियाज है वो तो इंसुलिन बना रहा है, ठीक है ना। अब इतना इंसुलिन वो बना लेते हैं कि समथिंग गोज के रॉन्ग विद आइदर रिसेप्टर बाइंडिंग या इंसुलिन सिग्नलिंग में, के जो टारगेट सेल के अंदर होती है सिग्नलिंग, उसमें कुछ रॉन्ग हो जाता है कि सेल्स जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से ग्लूकोज इंपोर्ट नहीं हो रहा होता, तो ग्लूकोज ब्लड में ही रहता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इसके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें हम अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को, अपनी एक आदत को बदल लेंगे ना अगर, तो ये ऐसे चुटकियों में रिवर्स हो सकती है। चुटकियों से मुराद है विद इन 3 वीक्स आई हैव अ experienced way, not in just my own family member blood relation के साथ, बल्कि मेरे अपने पेशेंट का एक एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उन्होंने टाइप 2 को शिकस्त दी है। और ये जो टाइप 2 की रेजिस्टेंस है ना, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ना सिर्फ ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है, बल्कि इसकी वजह से और भी बीमारियां बन रही होती हैं बॉडी में, जैसे मोटापा हो जाना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना, इवन यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाना, फैटी लिवर हो जाना, वुमेन में पीसीओज हो जाना, इरेगुलर पीरियड्स हो जाना, ये सारी बीमारियां इसी की वजह से जन्म ले रही होती हैं साथ साथ। तो आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं मगर सेहत कम होती जा रही है। हमारा मकसद सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को सेहतमंद बनाना है, वो भी कुदरती महफूज तरीके से। अल्लाह ने हर मर्ज के साथ ना उसकी शिफा भी पैदा की है, और पाकिस्तान में डायबिटीज़ के पेशेंट रोज़ाना बढ़ रहे हैं। यकीन करो, क्यों? इसकी क्या वजह है? डाइट है ना। आटा नहीं, हम मैदा खा रहे हैं। बाजार का आटा दरअसल बारीक पीसा हुआ मैदा है, इसमें फाइबर ख़त्म हो गया है, वो खून में शुगर को बढ़ने से रोकता है। अब नान, रोटी, बिस्किट, बर्गर सब शुगर की तरह तो असर करते हैं हमारे अंदर, और क्या है, चीनी का इस्तेमाल खतरनाक हद तक बढ़ गया है। पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी पूरे साल में ऑलमोस्ट 31 केजी चीनी खाता है, जो रोजाना के ऑलमोस्ट लाइक 21 टेबल स्पून बनते हैं। पाकिस्तान चाय नहीं, अब हम लोग तो मुझे लगता है पाकिस्तानी चीनी पी रहे होते हैं, क्योंकि एक कप के अंदर ना 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर तो आराम से डली हुई होती है, अगर टी स्पून भी आप डालते हो। मैं आप एक एज्यूम करके बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक की कंजप्शन बढ़ गई है, और आपको पता है एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 8 टेबल स्पून ऑफ शुगर होती है। 8, वुड यू बिलीव? और आपको पता ही नहीं है, आप ऐसे ही मतलब पिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो। और इनटेक ऑफ स्वीट्स तो हमारे माशरे में अब माशाल्लाह इतना बढ़ गया है कि पहले लोग ना शादी ब्याह के मौके पे, कोई खुशी पे, सेलिब्रेशन में ना मिठाई खाते थे, अब रोजमर्रा ही खाने का हिस्सा बन गई है। मतलब नमकीन खाया है तो मीठे को मिस करना तो नामुमकिन ही हो गया है ना अब। तो ये जो निम्को खाना, स्नैक्स लेना लाइक चिप्स, स्लैंटीज वगैरह, ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, एक्रेलामाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारे जो हैं इंतहाई खतरनाक हैं। बच्चे समेत बड़ों के जिस्म में भी, हमारे सेल्स में जाके इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। ये इंसुलिन के निज़ाम को मुतासिर करती हैं ये चीज़ें, और लॉन्ग टर्म में कैंसर हो गया, आपका मोटापा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इसी का तो रिस्क बढ़ रहा है, और क्या है। तो आज से खुद से वादा करें, हम खुद को याद दिलाएंगे कि हमने सही नहीं खाना, हमने बिल्कुल बेहतरीन खाना है। अपने लिए वक्त नहीं निकालना, अपने लिए जीना सीखना है। भूल नहीं जाना, पानी ज्यादा पीना है। स्ट्रेस दबाव नहीं लेना, सुकून अपनाना है। रात को जागना नहीं है, पूरी रात सोने के लिए अल्लाह ने बनाई है, तो नींद पूरी लेना है।
ठीक है। और ये मेरी बातें आप सबके लिए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे अपनों के लिए होती हैं, क्योंकि मेरे फादर खुद इस चीज़ से लड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एट टाइम्स लोग बड़ा हैरान भी होते हैं कि उनकी टेस्ट हम लैब्स करवाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल के ऑलमोस्ट करीब हो जाती है। वो बंदा जिसकी शुगर 400 450 क्रॉस कर जाती होती थी। तो हमने क्या करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे फोकस करना है। उसमें क्या है कि हमने वाइट फ्लावर जो होता है या वाइट फ्लावर बेस्ड फूड जितने भी हैं उनको हमने वाइट शुगर के साथ कंबाइन नहीं करके खाना, यानी कम्बिनेशन हमने खाना है। अगर बिरयानी खा रहे हैं तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, बिरयानी के साथ आप सैलड ले लो, योगर्ट ले लो, ठीक है। कोशिश करो नो जीबीएस फार्मूला अपनाओ, यानी कि जी फॉर ग्रेन्स, बी फॉर सॉरी जीपीएस, जी फॉर ग्रेन्स, पी फॉर पोटैटो एंड एस फॉर शुगर्स। ग्रेन्स यानी रोटी, चावल, मकाई, इन चीज़ों को ना जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, इसको रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करो। पोटैटोज लाइफ में से अगर आप डायबिटिक हो तो उसे कंस्ट्रेन करो। प्लस जो आपकी शुगर्स हैं जैसे शहद, गुड़, सफ़ेद चीनी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इन्हें अवॉइड करो। ये आपके अपने लिए बेहतर है। किसी ने आपके तब काम आना है जब आप खुद अपने लिए कुछ कर रहे होगे, एक्टिविटी एक्टिव होगे ना, सेहतमंद होगे तो सब आपके अच्छे आपके करीब करीब होंगे, और सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत होगी। वो कहा भी तो जाता है ना, याद है कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ मिनिस्टर एंड डिनर लाइक बेगर। इससे मुराद क्या है, ये तो डायबिटिक्स पे फिट होता है। यानी मॉर्निंग में इंसुलिन की रिलीज मोर होती है बट सेंसिटिविटी लो होती है, तो हमें चाहिए कि हम अपना लाइट लें बट हेल्दी खाएं। ब्रेकफास्ट में एग्स ले लो, ओट्स ले लो, नट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो। अब लंच की बात आती है, उसमें मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन आपकी पीक पे गई हुई होती है, तो आप ईट फुल बट बैलेंस, ठीक हो गया। और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरी स्लाइड पे भी पिक्चर्स चल रही होंगी, बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस मैंने मेंशन भी की हैं। उसमें आप दाल राइस ले सकते हो, ठीक है। उसमें योगर्ट का बाउल सैलेड के साथ फुल हुआ ले सकते हो, बीन्स ले सकते हो। और उसके अलावा डिनर में आप लोगों को पता होना चाहिए मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो इंक्रीज होता है। अच्छा, अब मेलाटोनिन इंक्रीजेस तो इंसुलिन जो है वो कम हो जाता है। अब बॉडी के नॉट हैंडल हैवी फूड्स एट दैट टाइम, सो लेट और हैवी डिनर्स आपने अवॉइड करने हैं। अगर आप करोगे तो वो फैट स्टोरेज का और पुअर स्लीप का बायस बनेंगे, जिसकी वजह से, क्योंकि रात में मेलाटोनिन जो होता है वो इनहिबिट करता है इंसुलिन को, इसकी वजह इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि कोशिश करो अपने आप को फिट कर रखने के लिए डिनर कम से कम मिनिमल लो, ठीक है। और 6 से 7 बजे आपका डिनर टाइम फिनिश होना चाहिए। दवाइयाँ नहीं, आदतें बदलो अपनी। हम रोज़ पूछते हैं ना, डॉक्टर साहब बताएँ शुगर के लिए मैं बेहतरीन दवा कौन-सी है, क्या करूँ, कैसे करूँ? तो भई बहन-भाइयों, आप लोगों का सवाल होना चाहिए कौन-सी आदत मैं चेंज करूँ कि जिससे मेरी शुगर ना बढ़े? देखिए दवाइयाँ शुगर को कम तो कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ़ आदतें हैं जो शुगर को ख़त्म करती हैं, शिफ़ा देती हैं। तो सुबह की चहलकदमी, वक़्त पर खाना, उसके अलावा नींद पूरी लेना, सुकून, स्ट्रेस फ्री लाइफ़, तो ठीक है स्ट्रेस सबके पास है, लेकिन एक सुकून, इत्मीनान दिल अल्लाह पाक से अपने दीन से लगाओ, तो बहुत सुकून आपको भी देगा और आपकी लाइफ़ को देखोगे, आपकी हेल्थ को देखोगे कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। आपने कोशिश करनी है नट्स, एग्स, फिश, बेरीज, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, दालें यानी लेग्यूम्स वगैरह अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रखो। रेड किडनी बीन्स की मैंने पिक्चर स्पेसिफिकली ऐड की है अपनी इस वीडियो में। सुर्ख लोबिया शुगर को कंट्रोल करने का कुदरती राज और सेहत का खजाना है, यानी इसमें ना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और रिच इन फाइबर होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मुराद है कि ये आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है, प्लस ब्लड शुगर को अचानक से नहीं बढ़ने देता। कोशिश करनी है शुगर के जितने भी लोग हैं ना, जितनी भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं, वो ग्रेप्स, रेजिन्स, चेरीज, बेरीज, इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करिए, फ्रूट्स में पर्टिकुलरली। और आपने एक फार्मूला याद रखना है, ये बांध लो अपने पल्लू से ना, जो अगर खवातीन है और मर्द हैं तो वो बस अपनी पॉकेट में ना रखें ये बांध के बाद ना, कि कोई आपने 2 ग्रेन्स इकट्ठे एक मील में नहीं खाने। यानी कि अगर आप चपाती और राइस आपने इकट्ठा नहीं खाना एक टाइम। अगर चपाती खा रहे हो तो चपाती के साथ दाल, सालन या सैलड्स वगैरह ले लो। अगर राइस ले रहे हो तो राइस के साथ दाल या सैलेड ले लो। ये नहीं करना कि सालन रोटी भी ले ली, राइस भी ले लिया, ठीक है। प्लस आप ना अपनी लाइफ में अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइजेज ऐड करो। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो आफ्टर ईटिंग योर फूड, ठीक है। जैसे कि 10-15 स्टेप्स की चहलकदमी कर लो, ठीक है।
इससे कुछ नहीं होता। स्विमिंग कर सकते हो आप लोग, निट्रिक ऑक्साइड डंप्स कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ऐड पहले भी किया था, मैं अब भी बताती हूँ कि थोड़ी बहुत आपकी ना स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर लेने से कोई बुराई नहीं है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी हैं, और 20 से 25 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करना आप लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है। हफ्ते में अगर आप लोग कोई मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हो 2 से 3 दफ़ा, आपके लिए बेहतरीन है, ठीक हो गया। तो उसके अलावा एक चीज़ और मैं बताऊंगी, आईजीएफ से आपने एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जिन जिन चीज़ों में होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अपनी बॉडी को उससे पाक करना है, यानी सुबह निर्निहार मुंह अपनी कॉफ़ी या चाय नहीं पीनी, बटर मिल्क से अवॉइड करना है, और बेवक्त भूख में स्नैकिंग में बिस्किट्स वगैरह बिल्कुल बेकरी आइटम्स अपने लिए ख़त्म कर लो, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइजेस, डाइट पे तो मैंने बहुत बात कर ली। अब मैं अपना वो मिरेकल कहवा की तरफ जाने से पहले और एंटी डायबिटिक कुछ ड्रग्स शेयर करने से पहले आपको ये बताऊंगी कि भाई मैडम हमें पता कैसे लगे हमें शुगर है, लैब्स क्या क्या करवानी चाहिए। तो आपने अपने फास्टिंग और रैंडम इंसुलिन लेवल्स करवाने हैं, कि अगर आप लोगों को ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं अगर इस तरह आप फील करते हो, तो पहले इंसुलिन जाओ, लैब टेस्ट करवाओ अपने फास्टिंग और रैंडम इंसुलिन लेवल्स। HbA1c आप एक टेस्ट करवा सकते हो। सबकी मैंने स्लाइड ना इधर पिक्चर शेयर की हुई है कि किस चीज़ का क्या लेवल हो तो आप डायबिटिक हो, क्या हो तो प्री डायबिटिक हो, क्या हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो। और आपने तीसरा टेस्ट करवाना है लिपिड प्रोफाइल, वो भी फास्टिंग, ठीक है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड और HDL लेवल्स पता लगते हैं। ये 3 टेस्ट आपको शुगर के बारे में आराम से बता देंगे। उसके बाद आता है हमारे पास डायबिटीज के ड्रग्स। मोस्टली मैं तो इस तरह वीडियो पे कभी रिकमेंड नहीं करती, ना आपको बता रही हूँ। आप लोग मेरा ये वाली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टिप्स ही फॉलो कर लोगे ना, प्लस जो कहवा मैं नेक्स्ट आपको बताने लगी हूँ, इंशाल्लाह आप विद इन मंथ देखोगे कि आप कितना यू हैव गॉट योर इंसुलिन प्लस आई एम सॉरी ग्लूकोज लेवल्स बैक टू द नॉर्मल। इंशाल्लाह इंसुलिन की तरफ से जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, वो तो खैर टाइप 1 में होता है, लेकिन टाइप 2 में भी अगर एक्सट्रीम हो जाए, एक्सट्रीम कंडीशंस में फिर अवॉइड कर, फिर मतलब ये एडवाइस करते हैं लोग। बट मैं कहती हूँ आपको एंटी डायबिटिक ड्रग्स की तरफ फर्स्ट स्टेप पे भी नहीं जाना पड़ेगा। अमूमन जब लोगों का इस तरह साथ साथ सब कुछ चल रहा हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो रही हो, डाइट मैंने आपसे शेयर कर ली, ये सारी चीज़ें चल रही हो, एक्सरसाइजेस वगैरह आप लोग कर रहे हो, हर चीज़, फिर अगर नहीं हो रहा होता तो हम टैबलेट मेटफॉर्मिन, जो ग्लूकोफेज बड़ी आम है, हर डायबिटिक के घर आपको ये मिलेगी 500 mg वाली ना, सुबह शाम खाने के बाद एडवाइस की जाती है। लेकिन जो लोग टैबलेट मेटफॉर्मिन को नहीं ले सकते ड्यू टू सर्टेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, फिर उनको अल्टरनेटिवली हम लोग गेट्रिल भी एडवाइस करते हैं। 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg डिफरेंट mgs होती हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी शुगर लेवल क्या है, और वो आपको आपका मुतलका डॉक्टर जो है वही बता सकता है। इसमें बहुत सारी बातें मैंने जितनी भी आपसे शेयर की हैं, ये हमारे बहुत माहिर डायबिटोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, उनके साथ मैंने खुद बैठ के मैंने सारी रिसर्च करके अप टू द डेट आपसे एक एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको 1% भी डाउट हो, ठीक है। बस इसके बरक्स आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ मुझे दुआओं में आप लोग याद रखेंगे और सबसे शेयर करेंगे। सेकेंडली ये है कि आप लोगों ने लो कैलोरी स्वीटनर लेनी है टैबलेट, यानी कि अगर शक्कर की जगह पे आप लोग कैंड्रल यूज़ कर सकते हो, कालियो यूज़ कर सकते हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हो, न्यूरोबियान दिन में 1 दफ़ा, ठीक हो गया। बस यही हम आपको जनरली अभी एडवाइस कर रहे हैं, बाकी आपको जिस तरह होगा अकॉर्डिंग टू योर लेवल ब्लड शुगर्स के, आपको आपका प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ही एंटी डायबिटिक ड्रग्स एडवाइस करेगा। बट ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ एज़ पर माई वीडियो, ये सारा कुछ पढ़ने समझने और समझने के बाद जब आप लोग इस पे अमल करोगे तो आप देखना आपको कितना बेहतरीन फील होगा कि आपको यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही आप इसे रिवर्स कर लोगे। तो जो कहवा मैंने आपको बताया था इंसुलिन के लिए, बेहतरीन इंसुलिन के लिए, मतलब इंसुलिन हसासियत बढ़ाने का कहवा जो होता है, यानी डायबिटीज़ लोअरिंग कहवा मैं इसे कहती हूँ, डायबिटीज़ के लेवल को बहुत डाउन कर देता है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद एक चीज़ें हैं और सबके घर में अवेलेबल होती हैं, और इसको आपने क्या करना है जी, दालचीनी लेनी है आधे चाय का चम्मच, मेथी दाना आधे चाय का चम्मच, हल्दी लेनी है 1/4 टीस्पून, अदरक लेनी है आधी चाय का चम्मच, और तुलसी के पत्ते लेने हैं, नीम के पत्ते लेने हैं 4 to 5, ठीक है। साथ में आंवला लेना है आधे चाय का चम्मच, आंवला यानी उसका पाउडर जो होगा। इसी तरह सौंफ का पाउडर हाफ टी स्पून, और पानी लेने हैं 2 कप। ये सारी चीज़ें आपने 5 मिनट्स के लिए बॉईल करना है इसको अच्छी तरह, जैसे इसका अर्क निकल आता है। थोड़ी देर ढक के रख दें ये सारी चीज़ें, इसको छान के अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पे आप, तो अर्ली मॉर्निंग निर्नहार आपने ये लेना है और आपने मुझे पी के बताना है फिर 1 मंथ इसे। तो अर्ली मॉर्निंग निर्नहार आपने इसे पीना है और मुझे बताना है, एटलीस्ट 1 मंथ तो आप इसे पिए, ठीक है, और इंशाल्लाह यू विल फील बेस्ट। टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।